हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग रेनबो सेकेंड जो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसका फर्स्ट प्रोज पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पहला टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उसमें हम लोग 20 पैराग्राफ्स तक पढ़ चुके थे। अब वहाँ से आगे देखिए। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। ये लास्ट वीडियो है टॉपिक का। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चंस और समरी की भी चर्चा करेंगे, है ना, टॉपिक वाइज। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आपको एग्जाम का समय कम है, इसको पूरा देखिए, पूरा समझिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा, एग्जाम आपका आसान होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। 20 में देख के लिखा है, यूरोपियन सिविलाइजेशंस यानी यूरोप की सभ्यता इज नो डाउट, नो डाउट मतलब निसंदेह, यूरोप की सभ्यता निसंदेह सुइटेड उपयुक्त है फॉर द यूरोपियंस, यूरोप वासियों के लिए। तो दोस्तों, गांधी जी का कहना है यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है यानी यूरोप महादेश की जो सभ्यता है यह यूरोप के लोगों के लिए उपयुक्त है, यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है। बट लेकिन इट विल मीन रुइन, रुइन मतलब विनाश, बर्बादी। इट विल मीन रुइन, यह विनाश होगा फॉर इंडिया, भारत के लिए, इफ यदि वी एंडीवर, एंडीवर मतलब प्रयास करना, एंडीवर टू कॉपी इट, कॉपी मीन्स नकल करना। तो दोस्तों, गांधी जी का कहना है कि यूरोपियन कल्चर जो है यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है, उसके लिए अच्छा है। यदि हम उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, यह हमारे देश के लिए विनाश होगा, बर्बादी होगी। तो इसलिए हमें अपनी देश की भलाई के लिए यूरोपियन सभ्यता को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, उसका नकल नहीं करना चाहिए। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, है ना। दिस इज नॉट टू से डैट, इसका ये मतलब नहीं कि, दिस इज नॉट टू से डैट, या इसका ये मतलब नहीं कि वी मे नॉट एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब अपनाना, हम अपना नहीं सकते। एंड एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब ग्रहण करना, हम ग्रहण नहीं कर सकते। वाट एवर, वाट एवर मतलब जो भी, मे बी गुड, जो उसमें अच्छा हो। गांधी जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के बारे में हम आपको कहते हैं कि आप उसको नकल मत कीजिए, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि यदि उसमें कोई अच्छाई है तो आप उसको अपनाएं नहीं, ग्रहण ना करें। यदि पश्चिमी सभ्यता में कुछ अच्छाई है, कुछ अच्छी बातें हैं, तो आप उसको क्या करें, नकल कर लें, ग्रहण कर लें अपने लिए, है ना। एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, और जो अपनाने योग्य हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए अपनाने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, और इसका ये भी मतलब नहीं है, मीन मतलब होना, है ना, एंड, है ना, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि इवन द यूरोपियंस, यूरोपियंस मीन्स यूरोपवासी, यूरोपवासी भी विल हैव टू पार्ट विथ, पार्ट विथ मतलब जुदा होना, अलग होना। यूरोपवासी को भी जुदा होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, है ना, विथ वाट एवर एविल, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, एविल मतलब बुराई, जो कुछ भी बुराई, माइट हैव क्रेप्ट, माइट हैव क्रेप्ट प्रवेश कर गया है, इनटू इट, इसमें। गांधी जी कहते हैं यूरोपवासी को भी अपनी सभ्यताओं को, है ना, अपनी सभ्यताओं को, है ना, सभ्यताओं में प्रवेश की हुई बुराइयों से दूर होना पड़ेगा। यूरोपियन सभ्यता की में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई है, हमें उस अच्छाई को एडॉप्ट करना चाहिए, एसिमिलेट करना चाहिए, ये गांधी जी का कहना है ना। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ में देखा आपने, 21 नंबर पैराग्राफ में गांधी जी का कहना है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोप वासियों के लिए उपयुक्त है, हम भारतवासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि हम उसका नकल करते हैं, उसका हम कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए विनाश है ना, हमारे लिए संकट है। विनाश किसका है दोस्तों? हमारी सभ्यता और संस्कृति की।
हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत की यह विनाश है। इसलिए हमें वेस्टर्न कल्चर को या यूरोपियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। और उसमें गांधी जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि उसमें यदि आपको अच्छाई दिखता है, जो आपके लिए उपयुक्त है, तो आप उसको ग्रहण कर लें, है ना। और फिर यूरोपवासी को भी सलाह देते हैं कि उनके सभ्यता में कुछ बुराई है, उनको भी अपनी उन बुराइयों से दूर रहना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ में गांधी जी का क्या कहना है 22 पैराग्राफ में उसको देखते हैं। कहता था इंसेसेंट सर्च, इंसेसेंट मतलब लगातार, निरंतर, सर्च मतलब तलाश, फॉर मटेरियल कंफर्ट, फॉर मटेरियल मतलब भौतिक, कंफर्ट्स एंड कंफर्ट मतलब ऐशो आराम, भौतिक ऐशो आराम का लगातार खोज, निरंतर खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, उसकी गुणात्मक वृद्धि, है ना। भौतिक ऐशो आराम और उसके गुणात्मक वृद्धि की लगातार खोज इज सच एन एविल, एक एविल है। एविल मतलब बुराई, इससे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बताया एविल मतलब बुराई, है ना। एंड एक ऐसी बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, दैट कि द यूरोपियंस, यूरोपवासी, देमसेल्फ स्वयं, विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यूरोपवासी स्वयं को अपनी नज़रिया बदलना होगा, अपनी दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि इस सभ्यता में ऐशो आराम के पीछे लोग लगातार भागते रहते हैं, लगातार दौड़ते रहते हैं, और एक बहुत बड़ी बुराई है। और इससे यूरोपवासियों को भी अपनी नज़रिया बदलना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, तब वे लोग सुखी रह पाएंगे। इफ यदि दे आर नॉट टू पैरिश, पैरिश मतलब नष्ट होना, पैरिश मतलब नष्ट होना, यदि वह पेरिश नहीं होना चाहते, नष्ट नहीं होना चाहते, अंडर द वेट, वेट मतलब भार, दाब, अंडर मतलब नीचे, दाब के नीचे, ऑफ द कंफर्ट्स, उस ऐशो आराम के। दोस्तों यूरोपवासी लगातार ऐशो आराम के पीछे भाग रहे हैं, ऐशो आराम उसके पास ढेर सारी सुविधाएं खोज रहे हैं, उस भार में, उस सुविधाओं के, उस ऐशो आराम के दबाव में यदि दबकर नष्ट नहीं होना चाहते हैं, टू विच जिसका दे आर बिकमिंग स्लेव्स, स्लेव मतलब गुलाम, जिस ऐशो आराम का वो क्या हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं, जिस ऐशो आराम का वे क्या हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं, है ना। उस ऐशो आराम के दबाव में दबकर यदि नष्ट नहीं होना चाहते हैं, तो उसको भी अपनी नज़रिया बदलना होगा। इट मे नॉट बी डैट, बात ये नहीं है, इट मे बी डैट, ऐसा हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा सोच गलत है, ऐसा हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ, गांधी जी का कहना है, वो जो हम लोगों को बता रहे हैं उनका जो सोच है वह गलत हो सकता है, बट आई नो डैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, है ना, टू रन आफ्टर द गोल्डन फिलिश, गोल्डन फिलिश का मतलब चमचमाती खतरा, चमचमाती संकट, ऐसा संकट जिसमें आकर्षण हो, जो हमें लुभा रहा हो, उसको हम लोग गोल्डन फिलिश कहते हैं। आप एक शेर की कहानी पढ़े होंगे संस्कृत में, है ना, उसमें आप देखें, आप पढ़े होंगे, एक बूढ़ा शेर जो चल फिर नहीं सकता है ना, वो शिकार को दौड़ कर पकड़ नहीं सकता है ना, वो अब शिकार कैसे करेगा, है ना। तो इसके लिए वो एक तरकीब निकालता है, उपाय सोचता है, एक सोना का कंगन लेकर नदी के किनारे बैठ जाता है और आने जाने वाले मुसाफिरों को कहता है कि हे मुसाफिर, मैं युवा अवस्था में बहुत पाप किया, बहुत गुनाह किया, अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ, ये कंगन ले लो। बहुत लोग जो आने जाने वाले थे उनको उस हिंसक शेर पर यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, है ना, लेकिन एक लालची आदमी उस पर यकीन कर लिया और कहा ठीक है तुम मुझे दे दो।
तो कहा कि ठीक है, यदि तुम यह कंगन लेना चाहते हो तो जाओ नदी से स्नान करके आओ, है ना। तो जहाँ वो स्नान करने गया वहाँ दलदल था, वो आदमी उस दलदल में फंस गया और शेर उसको आसानी से शिकार बना लिया। तो दोस्तों वही है गोल्डन फिलिस, है ना। गिफ्ट तो आकर्षण था, उपहार तो आकर्षक था, है ना, लेकिन उसमें खतरा था। उसी तरह यह पश्चिमी सभ्यता है दोस्तों, वो आकर्षक है लेकिन उसमें खतरा है। इसलिए उस खतरे को, जो आकर्षक होता है, उसको हम लोग गोल्डन फिलिस कहते हैं। तो कहता है कि भारत के लिए ऐसे गोल्डन फिलिस के पीछे भागना इज टू कोर्ट, कोर्ट मतलब बुलावा देना, सर्टेन डेथ, निश्चित रूप से मृत्यु को। कहता है इस तरह आकर्षक खतरों के पीछे भागकर हम मृत्यु का क्या करते हैं, बुलावा देते हैं, है ना। तो लेट अस इनग्रेव, इनग्रेव मतलब अंकित करना, है ना, याद करना। लेट अस इनग्रेव, हम लोग अंकित कर लें, दिल में बैठा लें, ऑन आवर हार्ट्स, अपने दिल पर, द मोटो, मोटो मतलब विचार, कहावत, विचार को ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम के एक दार्शनिक, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, पश्चिम के एक दार्शनिक के विचार को अपने दिल पर अंकित कर लें, अपने दिल में बैठा लें। तो क्या था विचार दोस्तों, है ना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, सादा जीवन और उच्च विचार। उसका था क्या, सादा जीवन और उच्च विचार, ये उसका, है ना, थिंकिंग था, मोटो था। कहता टुडे, आज, और कहता है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो उनका थाउट था, वह हम सबों को अपने दिल पर बैठा लेना चाहिए, अंकित कर लेना चाहिए। टुडे, आज, इट इज सर्टेन दैट, सर्टेन मतलब निश्चित, सर्टेन मतलब निश्चित, इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि द मिलियंस, लाखों लोग, कैन नॉट हैव, लाखों लोगों को नहीं हो सकता, हाई लिविंग, उच्च जीवन शैली। दोस्तों गांधी जी का कहना है, ये बात आज सच है कि लाखों लोगों को, है ना, उच्च जीवन शैली नहीं हो सकता है। एंड और वी द फ्यू, और हम बहुत थोड़े लोग, या हम में से कुछ लोग, हु प्रोफेस, जो मानते हैं, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, ये अधिकांश लोगों के बारे में जो हम सोचते हैं कि उसका जीवन उच्च नहीं है, वो खराब तरह से रहता है, घटिया तरह से रहता है, रन द रिस्क, ऐसे लोग खतरा मोल लेते हैं। जो किसी के जीवन शैली को निम्न कहते हैं, वह हाई लेवल नहीं कहते हैं दोस्तों, वो क्या मोल लेते हैं, खतरा मोल लेते हैं, है ना। इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और ऐसे लोग हाई लिविंग के पीछे भागते रहते हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और उच्च विचार को खोते रहते हैं, उच्च विचार को खोते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि अधिकांश लोगों का जीवन शैली अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं जीते हैं, तो वो लोग खतरा मोल लेते हैं और वो लोग उच्च जीवन शैली के पीछे भागते रहते हैं और उच्च विचार को खोते रहते हैं। आप देखिए ना, आपके समाज में, आपके राज्य में, है ना, नेता, अभिनेता, बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, वो जो है उच्च जीवन शैली को छोड़कर, उच्च विचार को छोड़कर उच्च जीवन शैली के पीछे भागते रहते हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, घोटाले करते हैं, तरह तरह के मार्ग अपनाते हैं जिससे उसके पास ऐशो आराम की सारी वस्तुएं हो सके। लेकिन देखते हैं दोस्तों उसके परिवार का क्या हाल है ना। उसके बाल बच्चे यहाँ तक कि मैट्रिक भी पास नहीं कर पाते, कोई शराबी हो जाते हैं, कोई जुआरी हो जाते हैं, उसका परिवार बिखर जाता है। तो दोस्तों हम सबों को याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन हमेशा सोच जो है ऊंचा होना चाहिए और हमारा जीवन शैली सामान्य होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। इसको हम सबों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो 22 नंबर पैराग्राफ आपने देखा, इसमें गांधी जी हम सबों को सुझाव देते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता के आकर्षण में नहीं भागना चाहिए। यदि हम उसके पीछे भागते हैं तो हम मृत्यु का बुलावा देते हैं, संकट को बुलाते हैं, है ना, नष्ट करते हैं अपनी सभ्यता को। इसलिए हमें अपनी सभ्यता को याद रखना चाहिए और हमें
एक वेस्टर्न फिलोसफर के मोटो को भी याद रखने को कहा कि हमारा लाइफ जो है सिंपल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और थॉट जो है बहुत हाई होना चाहिए, है ना। इसी से हमारा जीवन सुखी हो सकता है और हमारी सभ्यता सुरक्षित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ये 2 पैराग्राफ देखे। हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाले वीडियो में इसको लास्ट करेंगे, है ना, लास्ट कर देंगे। तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, है ना, और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका समरी देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें, एक लाइक जरूर कर दें और अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है, चाहे वो कहीं पढ़ता हो, है ना, उनको भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, एक आपके हाथों एक भलाई हो जाएगी। चलिए, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।